ग्रेटफुल लाइव चैनल में और मैजिक डेली प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, हेमा जी, प्रिया जी और अजीता जी, उनके साथ में मुस्कान जी, कोमल जी, सभी हम पार्टिसिपेंट को साथ में लेके आज गरिमा जी का स्पेशल हम क्लास सुनेंगे, जो है आत्मा की यात्रा। तो हम आज गरिमा जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अजीता जी, आज उनका प्यारा सा इनविटेशन दे करें और उनको इस मंच पे बहुत ही वेलकम करें। हाँ जी, अजीता जी आप वेलकम करो गरिमा जी का। यस। हाँ हाँ, अभी हाँ अभी अनम्यूट किया ना। हाँ, हाँ तो यस। वेलकम गरिमा जी। हमारी प्यारी प्यारी ध्यानी भी है जो आज इनॉग्रेशन आज चालू करने वाले हैं नई किताब एक सोल की जर्नी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नई नई हमारी ये जो अभी हमारा जो जर्नी है हमारे आगे और भी हम एलिवेट हो रहे हैं। हमारे जो मैजिक बुक से हम सब जुड़े हुए हैं और ये सभी पार्टिसिपेंट लकी पार्टिसिपेंट्स है कि यूनिवर्स ने हमको चुना है और भी आगे आगे प्रोग्रेस करके और आगे हमारी जर्नी में और बेहतर होने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू गरिमा जी, हेमा जी, प्रिया दीदी, सबके सब पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत वाह वाला क्लास होने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक गरिमा को अनम्यूट करो। प्रिया दीदी उधर से आवाज आ रहा है आपका, उधर से अश्विन पीछे से। हाँ, गरिमा जी को अनम्यूट करो। प्रिया दीदी, नहीं तो मुस्कान को आप होस्ट बना दो, वो बरोबर करेगी। जी, थैंक यू एवरीवन, मुझे ये चांस देने के लिए। आज जो हम बुक कर रहे हैं बहुत ही प्यारी बुक है। ये अवेयरनेस होती है, ये आप भी बुक पढ़ने के बाद जानेंगे। और हर एक के मन में रहता है कि ये आत्मा क्या है, हम क्या करते हैं। और आ, ये ना आगे भी बताते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ रहती है, क्या करती है वो टाइम पे, क्या वो सोई रहती है। ये सब प्रश्न, हमारी इनकारनेशन कैसे होती है, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, ये सब प्रश्न इनमें से ही मिलती है। तो मैं पहले ग्रैटिट्यूड करती हूँ अपने पत्री सर का, जिन्होंने बहुत से बुक्स हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। तो ये बुक जो है पीटर रिशुल की, संतोष श्री कालरेजा ने कालराज जी ने किया है हिंदी में। तो उसकी पीडीएफ मैंने एक्चुअली में ग्रुप में शेयर की है, तो जिनको भी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी है। और हिंदी में इन्होंने बहुत ही संक्षेप में लिखा है, इंग्लिश में तो काफी कुछ है बट हिंदी में बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है। तो तो हम बुक क्यों पढ़ते हैं, किसी को कोई मुझे बता सकता है बुक्स क्यों पढ़ते हैं हम? कोई हैंड रेस करे पुरानों में से, कोई बता सकते हैं हम बुक्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़नी चाहिए बुक्स? स्वाध्याय करने से हमें नॉलेज मिलता है, अपडेट मिलता है। हाँ, और कितनी बार जब भी हम बुक लिखते हैं ना, वो जो राइटर रहता है उसकी एनर्जी उसी में ही रहती है। तो हम जब वो बुक पढ़ते हैं ना, तो वो उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और आप फील करोगे कि ये बुक पढ़ते समय मुझे मैं इतनी कितनी कनेक्ट हो गई हूँ उसमें, जैसे घुस गई हूँ उस कैरेक्टर में, घुस गई हूँ। और हमारी सोल भी एकदम एक्टिव होने लगती है। तो इस तरह से जो ये बुक है, और बुक्स से हम लोग को हमारी ना अवेयरनेस बढ़ती है और हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम सुनते तो कितना भी है, पर जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमारी आंखें, हमारे जो सेंसेस है वो एक्टिव होने लगते हैं। कितना भी आप बैठे हो ऐसे सुन के जैसे बैठे रहो, पर जब आप खुद पढ़ते हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे भी बुक्स पढ़े रहेंगे, मैजिक बुक ही पढ़ा है, पर कैसे होता है कि जब मैजिक बुक पढ़ते तो एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं। सुनते तो रहते थे हम लोग बहुत, पर जब भी हम खुद पढ़ते हैं, खुद चैप्टर पढ़ते हैं, हेमा जी हमको चांस देती है पढ़ने का, तो हमारी ना सेंसेस अवेयर होती है।
तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो आप खुद भी बुक पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए ऐसे तो, पर आप और एक्सपीरियंस लीजिए कि आप उसमें घुस जाते हो करके। तो ये बुक जो हम मैं भी कोशिश करूंगी कि सिंपल वे में बताने के लिए, क्योंकि आत्मा को समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से हमारे क्यों, क्या, ऐसा वैसा क्यों होता है, बहुत होते हैं। तो ये आत्मा बहुत हाथ में आसानी से नहीं आने वाली है। तो ये बुक जो है पीटर रिशूल की, वो खुद एक उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। और जब ये बुक लिख रहे थे तो उन्होंने काफी एक्सपीरियंस किए थे आत्मा का। उनके पास कोई आता है और वो उनके हिसाब से उन्होंने ये बुक लिखी हुई है। तो दूसरा मैं ये पूछूंगी कि सबके लिए कि जब भी हम लो फील करते हैं या लेजी फील करते हैं तो हम क्या करते हैं फ्रेश करने के लिए? हम कोई ड्रिंक लेते हैं कि आज मैं लो फील कर रही हूँ, गिडीनेस लग रहा है, तो हम नींबू पानी पियेंगे, जूस पियेंगे, रिफ्रेशिंग के लिए खुद पीते हैं। तो हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, उसके लिए भी जैसे हम भूल जाते हैं, हम लोग लगता है लो होता है, पर जब भी हम इस तरह के बुक्स पढ़ते हैं ना, तो आप देखिए जैसे मैजिक बुक भी पढ़ा हमने, तो हमने बहुत ही एनर्जी मिल गई। तो जिन जिन को स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ना है तो स्वाद है, और बुक्स स्पिरिचुअल वाले पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और तो इंट्रोडक्शन इस बुक में से तो एक जो भारतीय गुरु है, तो एक जो ये पीटर है, इसमें स्टोरी इस तरह से आता है कि पीटर जो है वो उसका भाई आ, उसमें बताते हैं कि पीटर है, उसका एक भाई की डेथ हो गई है। तो हम्म, हाँ, तो कुछ जो भी भाई थे, पहले तो हमको कभी पता होता है कि हमारा नेक्स्ट टाइम क्या होता है? कोई कुछ भी कहीं भी हम घूमने जाते हैं क्या होता है, हमको कभी कुछ मालूम नहीं रहता है। तो हम तो अपनी लाइफ अपनी जी रहे हैं। कभी कोई पायलट बनता है, कोई ट्रेन में है, कोई बिजनेस करता है, पर नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है किसको नहीं मालूम। इतने लोग बॉर्डर में रहते हैं, अपना काम करते हैं, तो उनको किसी का भी कुछ डेथ का नहीं लिखा रहता है, डेथ का मालूम भी नहीं रहता है कि नेक्स्ट क्या है। तो ये पायलट के इसका भाई था जो वो पायलट के ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था, और वॉर चालू हुई थी 19 ये बात उस टाइम की है, जुलाई 1941 का। तो तब भी वॉर तो बहुत सारी लड़ाई वगैरह हो रही थी। तो इसका भाई पायलट हुआ था, और ये तो चलो अपना काम करने चला गया पायलट का। तो इसका भाई तो बैठा था कि मेरा भाई लड़ाई कर रहा है, चलो खुश है करके। पर वो टाइम पे जैसे हमारे पास फोन वगैरह नहीं थे, तो एक दिन इसको पत्र या तार मिलता है कि आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तो सोचिए वो क्या क्षण रहता है जब भी हम ऐसे हमें ऐसे न्यूज मिलती है। तो आप जब भी हमें भी ऐसा कोई ऐसी न्यूज मिलती है तो हम कितने तभी कुछ याद आता है, भगवान याद आते हैं? बताइए, मुंडी हिला के नहीं बताइए। नहीं। नहीं नहीं, क्या होता है, हमारी क्या स्थिति हो जाती है अगर हमारा कोई प्रियजन एकदम इस हाल में होता है तो? हमारे इमोशंस इनबैलेंस हो जाते हैं। बराबर। और हम भगवान उसके को बाद बोलते हैं वो, ना, दोषी मानते हैं कि आपने ऐसा क्यों यस किया, इतना जल्दी क्यों यस, किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इस तरह से हम बहुत ही ये करते हैं। फिर ना कोई धर्म याद आता है, ना कोई अपने कुछ याद नहीं होता है, कुछ होश हवास नहीं रहता है। तो इस तरह से पीटर के साथ भी इस तरह से ही होता है कि वो अपने होश हवास गंवा देता है। तो
आगे वो बहुत ही दुखी होता है, बैठा रहता है, और उनको तभी तो बॉडी भी नहीं मिलती है। वो अपनी मतलब इस तरह से था कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या है, कभी आएगी। और अपनी पुरानी यादों में नहीं बेचता तो अच्छा था, क्यों ज्वाइन किया ये काम, क्यों वॉर में गया, कितना अच्छा था हमारा, हम दो ही तो बच्चे थे, ना माँ बाप हैं ना ये है, वही तो एक बड़ा सा एक जीने का सहारा है। इस तरह से काफी वो बुरा भला कहता गया, कहता गया, कहता गया अपने भगवान को भी। वो जैसे कि क्रिश्चियन था, पीटर था तो क्रिश्चियन था, जीसस को मानता था। तो इस तरह से और पूछते ना, ऐसे क्यों किया भगवान, ऐसा क्या किया था हमने, ऐसे मैंने क्या किया था, मेरे भाई ने भी, मेरा भाई तो बहुत अच्छा नेक दिल था, उसको क्यों उठा दिया। इस तरह के सवाल हम पूछते रहते हैं। ठीक है। तो सी अपने बेहोश में, सुध में नहीं था और बैठा था, यही सवाल बार बार वो अपने भगवान से पूछ रहा था कि क्यों है। तो आप बताइए, हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा है कि सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, दस्तक दोगे तो दरवाजा खुलेगा। बराबर। तो Yes. इसी इसी जब भी वो बहुत ही बेचैन था और इस तरह से बार बार सवाल पूछ रहा था, तो सचमुच में उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। वाह। हाँ। तो यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, टर्निंग पॉइंट आता है। वो गरिमा जी, जी। अभी अभी ही हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं हम, गुलबम्स आ रहे हैं हमको तो। और अभी इस तरह से वो पूछ रहे हैं, तो उसका जो हेल्पर था उसने दरवाजा खोला, खटखट हुई तो पूछा। तो पीटर ने पूछा कौन है, बोला एक कोई आदमी बैठ आया है, ऐसे मतलब बहुत सिंपल था। तो उनको लगा शायद कुछ मांगने वांगने आया रहेगा, तो बोला, वो बोल रहा है मुझे अंदर आना है, मुझे कुछ बताना है। तो बोला अच्छा ठीक है, उसको लगा पीटर को कुछ मांग वांग के मेरे से चला जाएगा। तो बोला अच्छा ठीक है, उसको बिठाओ हॉल में, मैं आता हूँ। तो ये गए और वो जमीन पे बैठ गया आदमी। और जब भी पीटर आए तो उसका हाल देख के वो बोला, इस तरह का आदमी। आपको पता है वो आदमी कैसे था, एक आचार्य के रूप में, एक हिंदू आदमी था। और ऐसे सिंपल सी, जो पहले तो धोती और कुर्ता पहनते थे, आके सिंपल सा एकदम आके ऐसे बैठ गया धरती पे, जैसे बैठते हैं ना अच्छा। सिंपल से लोग, आके बैठ गया। हम्म। अभी वो बोला अभी मैं बैठूंगा और ये मेरे से बातें करेगा और मेरे को बहुत बोलेगा ये दो, मैं बहुत गरीब हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो बैठा हुआ के, तो बोला आप कौन हैं, आपको किसने बुलाया इधर। बोला आपने ही तो बुलाया, आप ही तो प्रश्न पूछ रहे थे। बोला कौन से प्रश्न पूछ रहे थे। आपका भाई गुजर गया है ना। ओ, उसको तो शौक लग गया पीतर को कि क्या बोल रहा है, आप ही तो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और उससे बोला हाँ बराबर है, तो आप जानना नहीं चाहते हो आपके भाई के साथ क्या हुआ। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि इसको कैसे मालूम पड़ा कि मेरा भाई वो है, तार तो उससे मुझे भी मिली है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मालूम है। तो वो प्रश्न, उसके प्रश्न बढ़ते गए, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई कि अच्छा अ, आपको कैसे मालूम पड़ा। फिर प्रश्न के प्रश्न प्रश्न, बोला सब्र करो, मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपको मैं सब समझाऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा कि आपके आपको मालूम है आपकी सोल जर्नी क्या करती है। उसने पूछा। बोला नहीं, ये सब चीजों में मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ। और हम लोग भी, हमारे साथ भी ऐसा कुछ होगा तो हम कभी विश्वास करते हैं, कुछ ऐसे मैजिक हुआ ये नहीं करते जब तक हमारे साथ नहीं होता है। तो इस तरह से पीटर के साथ भी इस तरह से हुआ। बट ये उसके लिए पहली बात था कि कोई अनजान आदमी, और वो भी हिंदू, उसके पास आता है। एक मॉन्क जैसा था वो, आता है। और देखिए हमारे पास कोई भी फरिश्ते आएंगे ना, वो हमको, वो जो हम देखते हैं ना मूर्तियों में, वैसे नहीं आएंगे, वो कभी भी हमेशा डिफरेंट फॉर्म में आएंगे। और बहुत ही वो साइलेंट और शांत रहते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा।
कभी कभी हमारे दरवाजे पे भी कोई आता है ना, वो ठीक है, हम हम्म उनको कुछ नहीं देंगे तो भी बोलेगा ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं है। हमारे पास कभी कुछ नहीं होता है और हम देना चाहते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं है। पर अगर आपके पास कभी कुछ ऐसे नहीं है ना, उनको एटलीस्ट दुआएं दे दो, ब्लेसिंग कर दो। हम्म क्योंकि पता नहीं, मैं भी अभी जब भी पढ़ रही थी हम्म तो मुझे भी ऐसे रियलाइज हुआ कि इस हम्म तरह से भी फरिश्ते आते हैं। तो उनको हम्म एटलीस्ट हम थैंक यू ब्लेस तो कर सकते हैं, और मन ही मन बोल सकते हैं कि मुझे भी आशीर्वाद दो। तो इस हम्म तरह से वो प्रश्न पूछता गया, तो बोला अगर आपको, आपकी जिज्ञासा है, मैं ना कल वापस 11 बजे आऊंगा और आपको मैं सब बताऊंगा। हम्म तो उसके मन में थोड़ी शांति आई, और वो जब तक कुछ अपने जो हेल्पर था उसको बोले, तब हम्म तक ये आदमी जब भी ऐसे टर्न मारा उसने, और वो आदमी था हम्म ही नहीं। तो इस तरह से, क्योंकि हेल्पर से दो ऐसे कोई बात कर रहा था कि आज के लिए कुछ लेके आओ या ऐसे करके, तो देखा वो तो है ही नहीं करके इस तरह से। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज। उसको हेल्पर को बोला तुमने दरवाजा बंद किया, दरवाजे की आवाज सुनी? बोला नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो, पर उसको वो बोल के गया था कि मैं 11 बजे का आऊंगा। तो ये सोचा था क्या सचमुच में सपना तो नहीं था? कभी कभी हमारे साथ, हमें भी ऐसा लगता है कि हम, हमारे साथ कुछ ऐसे हुआ तो सपना तो नहीं था। पर अभी भी तो इधर कोई नहीं था, ये आदमी कहाँ से टपक पड़ा है और आया था। मैंने तो दूर से देख रही थी, कोई नहीं था, पर ये अचानक पीछे से आगे से कैसे आ गया? हमारे साथ भी ऐसे होता है। तो इस तरह से भी आ, उसने सोचा कि, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि एक तो सब अचानक हुआ था, ये अपने होश में नहीं था, और इस तरह हुआ था। और उसको बोला कि कल मैं 11 बजे आऊंगा। तो वो उसके लिए वेट कर रहा था कि, और जब भी किसी को मालूम हो ये, तो वो जो टाइम है हमारा कितना बेचैनी में और कितना इसमें होता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो पहला चैप्टर इसी के लिए बताया गया है कि स्टोरी में फर्स्ट चैप्टर क्या हुआ, किस तरह से वो आदमी उससे मिलता है, और उसके अंदर की भावनाएं, यानी कि इमोशंस कैसे होते हैं। अच्छा तो आपको मालूम है सोल, सोल कैसे बनती है? ये चेतना क्या है? और हमारा जन्म कैसे होता है? कभी किसी ने किसी को मालूम है? हैंड रेस करेंगे, येलो 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 हैंड रेस। कोई कुछ बताना चाहेगा? हम फिर मेंटर से में से रिपीट, नहीं। फिर रिपीट करें फिर से। कि हमारी, हम कैसे यहाँ पे ह्यूमन बनते हैं, और तो हमारा चैप्टर तो अभी खत्म हो गया, पर हम थोड़े सोल के लिए और उसके लिए जरूर प्रश्न या शेयरिंग करेंगे। तो जिनको ये मालूम हो कि हमारा ह्यूमन का जन्म कैसे होता है, हम क्या होते हैं पहले, किसी को मालूम है तो हाथ, येलो हैंड रेस करेंगे। अगर नहीं है तो प्लीज चैट में ही डाल दो, नो नो नो, यस यस तो यस बोलिए। एक्टिव रहिए थोड़े, नहीं तो आप, आपके अंदर की आत्मा चली जाएगी। हेमा जी बोलना चाहते हैं। हाँ जी, वो बोल रहे हैं ना, मेंटोस नहीं बस तो दूसरे। नहीं, जो तो दूसरे लोगों को भी तो पूछे ना, हाँ उनको हाँ, कितना ज्ञान है सोल के पहले लिए। नो भी बोलेंगे ना तो वो अंदर की आत्मा चाहेगी कि हमें चाहिए अभी, तो आत्मा उनकी मांगती है तभी वो नो कह रहे हैं। तो बताओ, खुशी जी बता रहे हैं, खुशी जी पूछ रहे हैं। हाँ खुशी जान बेट। प्रिया जी, खुशी को अनम्यूट करो। मुझे ना बस हाँ इतना पता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमारे को मनुष्य जन्म मिलता है। हाँ वो तो राइट है, बराबर है। और और कोई हैंड रेस कीजिए। और नहीं कुछ पता इसके बारे में। अच्छा, हाँ, अक्षय अक्षय। अनवेट करो। मैं तो ये एक ही चीज जानता हूँ कि जैसे जब कोई चला जाता है तो शरीर रह जाता है,
जो सोल होती है वो किसी दूसरे के अंदर प्रवेश करती है, इतना ही पता है। ये भी बराबर और है। जब प्रवेश करती है तो वो मतलब वो बाद में डिसाइड होता है कि अच्छी होगी कि बुरी होगी, वो बाद में डिसाइड होता है। इंसान के जाने के बाद शरीर रह जाता है तो सोल ट्रांसफॉर्म हो जाती है दूसरे पर्सन के अंदर। जी। तो तो आत्मा मतलब क्या होती है? एक चेतना। आत्मा ज्ञान का समूह है, ये मिलके एक आत्मा बनती है, क्योंकि आत्मा गरिमा जी, जो जी चैट लिख रहे हैं ना, जो चैट लिख रहे हैं उनका भी सुनो, वेदांग जी क्या कहना चाहते हैं। बोलिए। वेदांग जी वेदांग जी, अनम्यूट। वेदांग जी चैट कर रहे हैं, तो हैंड रेस करो तो हम आपका पूछेंगे ना। मैंने हाँ यस और बोलो। नो के लिए खाली बोला था, बाकी आप ओपन करके बोल हाँ सकते वेदांग हो। जी बोलिए। हाँ, तो हम अपने हिसाब से यानी सोल हम चूज करते हैं, ये इसमें जाएंगे मम्मी पापा के इसमें, और अपनी जर्नी यानी अनुभव करने के लिए आते हैं, बस इतना ही मुझे पता है अपना अनुभव है। जी। प्रिया जी, आप मुझे होस्ट बना सकते हैं? मुझे कुछ शेयरिंग करना था स्क्रीन पे। यस। तो सो आत्मा मतलब चेतना। तो जब भी हम बोलते हैं ना आत्मा, तो आत्मा को ना सब मेमोरीज रहती है। हम जो भी ज्ञान, हमारा स्पिरिचुअल ज्ञान रहता है ना, वो उसमें ऑलरेडी स्टोर हो जाता है। तो जी, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा यस। यस। है या? तो ये हमारी हमारी चेतना जो हमारी है, इसमें ना हमारी पूरी स्टोरेज रहती है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, पूरा ज्ञान भी उसमें स्टोर रहता है। अगर हम ज्ञान का डालते हैं तो हमारा ज्ञान का बैलेंस बढ़ता है, जो भी अच्छे कर्म रहते हैं बढ़ता है इसमें। और ये जो आत्मा है, ये देखिए, ये आत्मा अब जैसे ये निकल गई, ये तो थी बॉडी में ही, पर अभी निकल गई तो उसके कपड़े भी तो उधर ही रह गए। और अब ये किसी और की बॉडी में आएगी तो दूसरा कपड़ा पहन लेगी, बराबर। पर ये आत्मा में तो उस पूरी मेमोरी है इसमें, ठीक है। तो ये आत्मा हर एक दूसरे प्राणी में आएगी, दूसरे इसमें आएगी, और अपना हर एक मेमोरी, हमारी एक एक जो भी यादें हैं वो भी लेके जाती है साथ में। तो और आपको मालूम रहेगा कि ये तो अभी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, पर हमारी भगवत गीता जो हमारा पुराना नॉलेज है, उसमें कभी से ये बोला गया है कि आत्मा हमेशा बदलती सेम आत्मा रहती है, सिर्फ वो शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं करके, इस तरह से। तो आज इस समय जब भी किसी को अम, अ, जैसे प्रियजन चला जाता है तो उनको ये नहीं मालूम होता है। अगर हम स्पिरिचुअल में रहेंगे ना तो हमको इतना दुख नहीं होएगा। हम इतने अवेयर हो जाएंगे कि ये तो अभी शरीर इसका तो जाना ही था, इसको तो ये अभी इस आत्मा ने तो अभी ये कपड़ा छोड़ा है शरीर रूपी, और अभी दूसरा पहनने गई है। तो वो आत्मा ही अपना चूज किया रहता है कि आज 12 तारीख को जुलाई को मैं यहाँ से जाऊंगी, किधर भी रहूंगी, पर मुझे तो जाना ही जाना है। आज ये गरिमा का शरीर कपड़ा मुझे छोड़ना है और जाके दूसरा जाके लेना है। तो इसने ये तय किया रहता है। और हमारी जो मेरा इस जीवन में अगर जैसे मैंने अगर कहीं बर्थ लिया, तो मेरी वो जो जन्म के टाइम पे जो टाइम और ये हम बनाता है महाराज, तो वो हमारा हमारे पहले के हिसाब से रहता है पूरा काउंट, पूरी जन्म पत्ती। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती जाती हूँ, या जैसे बच्चे भी है ना, उनका अगर अफर्मेशन 7 साल 5 साल तक वो एज अ भगवान के स्वरूप रहते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव रहता है। तो आप उनके बाजू में भी सोए रहे ना बच्चे, अच्छे अफर्मेशन डालिए, अच्छा ज्ञान का, और इस तरह से भजन चालू करके रखिए, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और वो ये एक्टिव रहता है, और वो जो बड़ा होएगा ना तो वो वैसे ही रहेगा। तो मैं अपने एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं जब भी बच्चों के साथ सोती थी ना,
मेरे दोनों हम्म। बच्चों में 1 साल का ही डिफरेंस था। तो अच्छा। जब भी सोते थे ना, मैं उनको बोलती थी ये डॉगी ने बोला, उनको बच्चों को एनिमल्स तो ये बहुत पसंद होता है ना, तो डॉगी ने हम्म। बोला नारायण, फिश ने बोला नारायण, कबूतर ने बोला नारायण, चिड़िया दिखती थी तो चिड़िया, इस तरह से हर एक पर्सन के लिए नारायण, फिर घर के आदमियों के लिए भी नारायण 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 करती थी। और इस हम्म। तरह से कभी वो बड़े हुए मुझे मालूम नहीं पड़ा। हम्म। और आज जब मैं मतलब मैं तो ठीक है, बच्चों को कुछ सिखाया किया नहीं है ऐसे, तो सब मुझे बोलते हैं कि हम्म। बच्चे ना बहुत अलग हैं एकदम। बेटा ना आपका बुद्धा जैसे, आपकी बेटी एकदम अरे शांत और वाह। ये है। तो आज मुझे रियलाइज होता कि तभी हम इस तरह से करके बोलते थे, और 5-7 साल में उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है हम्म। डेवलप हो गया। और देने करने में ना मैं सीख रही हूँ, पर वो ऑलरेडी, हाँ दे दो ना इनको, हाँ ये कर दो ना, आप क्यों ये करती हो, आप क्यों खटपट करती हो, दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और मेरा बच्चे खुद खुद खाएंगे ना, बोलेंगे पहले इसके लिए रखा है क्या, हेल्पर के लिए रखा है वाह। क्या, इस तरह से। तो ये चीजें बहुत ही अब मुझे समझ में आ रही है, अब मेरा ये हुआ है। और वो जो बच्चे ना ऑलरेडी जैसे लगता है फीडेड है, भगवान ने उनमें ऑलरेडी फीड कर दिया। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारी सोल कैसे होती है, सो हम, मैं बताऊं आपको, जो हमारे पत्थर रहते हैं, हमारे पहले पहला जो इवोल्यूशन शुरू होता है, ये स्टोन से होता है, पहाड़ों से होता है। और अच्छा। क्योंकि सब एनर्जी है, एनर्जी पत्थरों में भी है, बड़े पत्थरों में है, मिट्टी में है, पहाड़ों में है। सभी तो देख पहले रहे हैं, गरिमा जी यस। सभी पार्टिसिपेट को बोलो थोड़ा मुड़ के देखें, सभी को दिखाई दे रहा है। यस। यस। ये देखने से ही आपको प्रभाव पड़ेगा। प्रिया जी थोड़ा बोलिए सबको। सब पीपीटी देखो स्क्रीन पे, मस्त ये दिख रहा है सब इमेजेस, बहुत बढ़िया। इस स्क्रीन में देखोगे तभी आपको बात समझ में आएगी और मजा आएगा। तो हमारी सोल जर्नी कैसे होती है ना, तो हम पहले पहले इस एनर्जी में रहते हैं। हम्म। ये एनर्जी भी जब भी बड़े होते हैं, पत्थरों में भी अलग अलग रहता है, पत्थरों में से निकल के छोटे पत्थर, पहाड़ में से बड़े पत्थर, बड़े पत्थरों में से छोटे पत्थर, इस तरह से हमारी इवोल्यूशन होती रहती है, हम्म। एनर्जी चेंज होती रहती है। इसके लिए बोलते हैं ना, पत्थर में भी तो हम जब प्राण डालते हैं तो एनर्जी एक्टिव होने लगती है, इस तरह से। पत्थरों में आने के बाद वो हम्म। प्लांट्स में आते हैं। प्लांट्स में भी अलग अलग प्लांट्स रहते हैं, आपने देखा रहेगा छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, जंगली प्लांट्स रहते हैं। जंगली प्लांट में से वो बड़े प्लांट्स में आते हैं, बड़े प्लांट्स में होके वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों में आते हैं, और सॉरी बड़े बड़े पेड़ों में आते हैं। और पेड़ों में भी देखिए, हम कुछ पेड़ अपने घर पे रखते हैं, और कुछ जंगलों में होते हैं, इस तरह से उनकी भी वो इवोल्यूशन होती है। वो एनर्जी पत्थरों में से आके, वो जब उनका एंड होता है तो वो प्लांट्स में आते हैं। प्लांट्स में आने के बाद वो एनिमल्स में आते हैं। एनिमल्स में भी देखिए, वो एनर्जी एनिमल्स में बनती है। तो पहले जो ये वाइल्ड रहते हैं ना एनिमल्स, जंगलों में प्रिया जी रहते को, हैं। प्रिया जी को अनम्यूट किया जाए। किसके हाथ में है? हाँ मेरे हाथ में है। हाँ, प्रिया जी को एक अनम्यूट मिनट, करें। तो हैंड रेस करेंगे तो मुझे दिखेंगे। प्रिया जी हैंड रेस करो। तो एनिमल्स में रहती है। एनिमल्स के बाद ये जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं ना, हम जो घर पे पालते हैं, घोड़ा होता है, गाय होती है, बिल्ली उनको होती मैंने है। पिन किया है, प्रिया जी को। नहीं दिख रही हो मुझे, क्योंकि मेरा स्क्रीन चालू है ना। प्रिया जी आप हैंड रेस करें ना। तो इस तरह से वो मेरे तो ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जब भी हमारे पास में होते हैं, जैसे उन्होंने वो दिन पैरेट दिखाया था, तो पैरेट ह्यूमन का, प्राणी हमारे जैसे ह्यूमंस हैं, उनका भाषा समझता है प्यार का। और हर एक प्यार के तो भूखे रहते ही हैं जैसे, तो हम भी जैसे हमको प्यार वो मिलता है तो हम
कुछ भी नीचे हम्म कर दे, जान निछावर कर दे, इस तरह से होते हैं। तो इस तरह हम्म से जो डोमेस्टिक जब भी एनिमल्स वाइल्ड में से वो डोमेस्टिक बनते हैं, डोमेस्टिक में से वो जब भी हम्म हमारे क्लोज में रहते हैं जो भी प्राणी, चाहे हम फिश रखते होंगे घर में, हम प्यार से रखो तो फिश भी हमारी भाषा समझ जाती है, डॉग समझ जाता है, जो भी रहते हैं, चाहे वो छोटा सा खरगोश क्यों ना हो। तो हम्म इस तरह से वो जब भी ह्यूमन के बाजू में आते हैं, क्लोज में वो टच में होते हैं, तो वो जब भी उनकी इवोल्यूशन होती है तो वो बन जाते हैं ह्यूमन में, इस तरह हम्म से। तो इतना पत्थर में से, पहाड़ों में से प्लांट्स, प्लांट्स में से एनिमल, एनिमल्स में से ये हमारे अ, हम हमारी ह्यूमन में इवोल्यूशन होती है, इस तरह से। तो हम्म हम एनर्जी है। गरिमा इसके जी लिए प्रिया जी को अनम्यूट करो ना। मुझे वो दिख नहीं रही है, मेरे मेरे में ना इसमें प्रिया ये जी हाथ थोड़ा ऐसा करो ना येलो, प्रिया जी। येलो नहीं, येलो तो रेस करे ना, उनको क्योंकि कब देखो, से बोला मैंने। क्योंकि प्रिया जी क्योंकि मेरा स्क्रीन छोटा हो गया ना, तो उसमें मुझे खाली 3 दिखते हैं। अजिता जी आप फोन कर दो उनको। हाँ, हो गई, ठीक है, हाँ तो ढूंढना पड़ता है। हाँ अनम्यूट करो प्रिया जी। हाँ यस आप हैंड रेस करो ना। ठीक है हैंड रेस नहीं हो रहा था मेरा। ओके ओके अच्छा अच्छा ओके अच्छा अभी बंद नहीं करना आप। ओके। हाँ चलो तो इस तरह से हमारी सोल की अपनी आत्मा की शुरू होती है, और हम एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, और फिर हमारा, हम जब आते हैं तो हमारे पहले के कर्मों के साथ हम अपना भुगतान करते हैं, और हम हम्म फिर रोते रहते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है, ज्ञान नहीं रहता है। तो और जैसे जैसे हमारी ये सोल भी, पहले हमने भी बहुत सी जन्म लिए हैं। हमने अ, हो सकता है हमने हमने हो सकता नहीं लिया है हमने, हम ड्रग्स वाले भी बन चुके हैं, हम एक छोटी झोपड़ी में भी रह चुके हैं, हमारी सोल बिना छत वाली जगह पे भी रह चुकी है, स्टेशन पे, रोड पे, इस तरह से धीरे 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 हम अपनी जर्नी करके आए हैं, और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अभी भी हम्म अगर मैंने अपना स्पिरिचुअल की तरफ अगर शुरू किया है जर्नी, तो मेरी आगे की स्पिरिचुअलिटी की और अपनी जर्नी रहेगी। तो जो भी कृष्णा राम के टाइम पे रहे रहेंगे, तो वो सोल्स अपनी साधना कर रहे हैं, कहीं पे पंडित रहेंगे, कभी कहाँ पे अपने कर्मों के हिसाब से उन्होंने अपने अपने जन्म लिएंगे। तो इस तरह से हम अपनी अपनी इवोल्यूशन की तौर पे अपना जन्म लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? यस यस सभी को समझ में आ रहा है। चेक करो। तो यस किसी ये को मैंने, हाँ किसी ये को मैंने, क्वेश्चन है तो बता सकते हो, पूछ सकते हो। यस तो जैसे अभी ये पीटर जी हैं, और इस तरह से साधारण आदमी इसके सामने अगर ऐसे बैठा रहेगा तो आपको बता कैसा लगेगा? हमारे पास से सामने कोई आ गया और बोलूंगी कि ये आदमी तो कुछ लगता है मांगने ही आया है मेरे पास। तो इस तरह से पीटर के सामने भी ऐसे एक आचार्य आए थे और उनको बता रहे थे। ठीक है, तो जैसे गीता में भी बताया गया है कि युद्ध में जब भी भगवान को पूछा गया कि आप तो इतने स्ट्रांग थे, आपने क्यों ये नहीं रोका? गरिमा जी पीपीटी बंद हो गई। हाँ, बस हो गया वो ओके ओके हमारी। तो गीता में भी कृष्ण से पूछा गया, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। जब भी मैंने एक बुक पढ़ी थी, और एक सिंध में बहुत बड़ा संत था, वो चाहे तो पैर को यहाँ से वहां हिला देते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे। तो जब भी इंडिया पाकिस्तान का ये पार्टीशन हुआ, तो उस संत ने बहुत मिन्नतें की भगवान को, बहुत मिन्नतें, इतना पावर था उनके पास, पर वो रोक ना पाए ये पार्टीशन। जो भी हुआ 1947 का बहुत ही चैलेंजिंग वाली सिचुएशन थी, जो जिन्होंने वो फेस की हमारे परदादाओं ने। तो से तो
भगवान से जब ये पूछा गया तो उसमें तो उसने कहा था कि ये जो था ना, हर एक सोल की अपनी एक गति होनी ही थी यहाँ पे। इसके लिए वो इस कुरुक्षेत्र में अपनी अपनी वो कर रहे थे। मैं अगर नहीं भी मारता था, पर वो अपने कर्मों की वजह से कर होते ही थे। ये तो भगवान के हाथ में से उनकी गति हुई, तो इसके लिए वो अच्छे जगह पे पहुंच गई उनकी सोल। तो अच्छा उस तरह से पार्टीशन के टाइम पे भी मैंने बताया जैसे कि उस संत ने बहुत मिन्नत की भगवान को कि ये रोक दो, बहुत ही बुरा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि क्या सिचुएशन थी। पर मुझे जब ये मैं पढ़ रही थी तो मैं ऐसे ऐसे जो इंसिडेंट हो चुके हैं, हो रहे हैं, तो हर एक अपनी अपनी कर्म के हिसाब से भुगत रहा है। तो हमें अच्छा उनके लिए कुछ भी दुख नहीं होना करना है। अच्छा चाहे वो बॉर्डर पे हैं, उन्होंने अपनी सोल जर्नी में लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है, अच्छा मुझे रास्ते पे भीख मांगनी है, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस करना है कि भीख मांगने से कैसा लगता है, मुझे देखना है ड्रग्स लेने से क्या होता है, मुझे देखना है जेल में डालने के बाद क्या होता है। तो ये जब भी मैं पढ़ती हूँ, मैंने पहले भी पत्री सर से बहुत ऐसे कहानियां सुनी हुई है, तो वो तो डांट देते थे, क्या बेकारों जैसे रोते रहते हो। वो तो अपना अपनी एक्सपीरियंस ले रहा है ना, बहुत ही हंसी तरह से। और कोई मर भी गया, वो रोता रहेगा ना ऐसे, तो हमने देखा है क्या बेवकूफी जैसे रो रहे हो, उसको तो जाना ही था, उसने तो अपना मजाक कर रहा है, देखो वो सोल मजाक कर रही है, मैं तो चला गया, मैं तो चला गया, अपनी ये छोड़ गया, और अच्छा तुम बैठ के रो रहे हो बेवकूफे जैसे, बंद करो रोना। अच्छा तो इस तरह से वो डांट देते थे, क्योंकि और पत्री सर वॉक इन आत्मा थी उनके अंदर। पहले वो अच्छा पत्री सर नहीं थे। एक अच्छा बार उनके साथ कोई एक्सीडेंट ऐसे हो गया था। पहले अच्छा वॉकिंग के बारे में बताइए, वॉकिंग नहीं अच्छा समझेगा हमको। हाँ वॉक हाँ डिटेल इन बताओ हाँ तो सोल सभी ऐसे सभी होती है। लोगों को वॉकिंग्स का थोड़ा सा एग्जाम्पल बताओ। वॉक इन सोल ऐसे होती है, क्योंकि भी आपने देखा कि बहुत से जो भी संत होंगे या ऐसे जो महापुरुष थे, जो पहले हम्म थे और बाद में सडनली चेंज हो जाते हैं। ओके हाँ तो पत्री सर भी पहले ऐसे नॉर्मल प्रोफेसर या कहीं अच्छा फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करते थे इस तरह से। अच्छा वो कहीं हाँ हाँ कुरनूल या किधर जा रहे थे अपने दो तीन हम्म, फ्रेंड्स के साथ, और हम्म, उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा और कुछ टाइम के बाद वो उठे, बट वी वर वेरी हम्म, डिफरेंट पर्सन। और ओ, उनके आने के बाद वो जबकि हम्म, बुक्स वगैरह पढ़ते थे करते थे, पर हम्म, इतना हम्म, ठीक है, जैसे मैं भी पढ़ रही हूँ, पर मैं इतनी हम्म, अवेयर नहीं हूँ कि ठीक है चलो पढ़ हम्म, लिया ना बुक, क्या हुआ करके इस तरह हम्म, से। हम्म, और बाद में आने के बाद उन्होंने उनमें बहुत चेंज, अपना जॉब छोड़ दिया। अच्छा फैमिली बोल रही है, अरे खाएंगे घर कैसे वैसे चलेगा, बस चलेगा, और मुझे हम्म अभी ध्यान सिखाना है सबको। वो जो जुनून आया उनको एक ध्यान सिखाने का, दो दो घंटा भी ट्रेवल करके रात को किधर सुबह 6 बजे कोई गांव में पहुंचना, एक आदमी को सिखाने के लिए पूरा रात बस में जगह अगर बैठने को नहीं मिलेगा, खड़े होके भी ऐसे, खड़े होके भी बस में ट्रेवल करके वो आदमी के पास 6 में 5 मिनट पहले रहेगा, पहुंच गया तो रुक जाएगा, 10 मिनट पहले जाएगा हम्म तो घर के बाहर रुक जाएगा, और वो आदमी का 6 बजे का घंटी तभी मारेगा कि नहीं मैंने इनको 6 बजे बोलेगा, इतने पर्टिकुलर थे सिखाने के लिए। हम्म और इस वजह से जुनून था, नहीं मैं सिखा के ही रहूंगा। तो हम्म वो एक इंसिडेंट के बाद, तो बोलते हैं जो जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उनकी सोल निकल गई थी, और दूसरी अच्छा एक पुण्य आत्मा उसके अंदर आई है। अच्छा और उनके बाद हम्म का जो एक नॉलेज और ये जो है बहुत, हम्म उनका जो मैनिफेस्टेशन था, नहीं ये होगा हम्म तो होगा। आज इतने सारे हर जगह पे पिरामिड बन रहे हैं, उनका ही हम्म मैनिफेस्ट था कि हर एरिया में पिरामिड बनेगा, हम्म ध्यानी बनेंगे। तो हमारा एक ग्रुप है, आप देखेंगे उसमें इतने सारे लोग स्कूल में कॉलेजेस में, हाँ जहाँ देखो वो ध्यान ध्यान हम्म ध्यान ध्यान सिखा रहे हैं। उनसे कोई हम्म प्रश्न भी पूछता था ना, ये चैलेंज है हाँ वो चैलेंज है, हाँ सिर्फ ध्यान 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 करके, अच्छा यही जवाब है आपका, और कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा तो इस तरह से हमारा पहले का जो लेसन है यहाँ पे समाप्त होता है। किसी को कुछ पूछना करना है या शेयरिंग करना है तो प्लीज।
हैंड रेज कीजिए, येलो। तो प्रिया जी अभी ये रिकॉर्डिंग एंड करेंगे। रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं ना, तो रिकॉर्डिंग एंड करो। आप अनम्यूट कर दो, उनको अनम्यूट कर दो। प्रिया जी को होस्ट बनाओ ऐसा लिखा है उन्होंने। बना देती है। तो थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। आज हमें आत्मा की स्टार्टिंग जर्नी समझ में आ गई, बहुत अच्छा नॉलेज मिला। आई होप सभी पार्टिसिपेंट को भी बहुत नॉलेज मिला है। तो नया बुक आज से स्टार्ट हुआ है, सभी को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, तो जुड़े रहें रोज। धन्यवाद गरिमा जी, बहुत एक्सप्लेन अच्छे से किया आपने। धन्यवाद, तो इस आप नए रिकॉर्ड बुक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक तो यू मुझे चांस रिकॉर्डिंग देने के लिए। रिकॉर्डिंग एंड करेंगे प्रिया जी।